हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पोर्ट्स के बारे में। क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका टॉपिक है पोर्ट्स। तो ये पोर्ट्स वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी कुछ भी रहेगा सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कितने टाइप्स के पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये कंप्लीट टॉपिक है। टॉपिक वाइज वीडियो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्ट्स को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आप सबको पता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। सपोज ये हमारा इंडिया है ना, और इंडिया से हमें ट्रेड करना है कहाँ पे, यूएसए के बीच में। इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड करना है। तो दो देशों के बीच में जो ये ट्रेड हो रहा है इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे पोर्ट्स। ठीक है, आप किसी भी देश का देख लो, ज़्यादातर जो सामान आता है फॉरेन ट्रेड, जो अगर हम उसकी अगर वो देखें वेट के हिसाब से देखें या वैल्यू के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो किसके माध्यम से कंडक्ट हो रहा है, पोर्ट्स के माध्यम से। स्पेशली हम कहें वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कंडक्ट हो रहा है। पोर्ट्स जिनको हम बंदरगाह भी बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोर्ट्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा पानी के जहाज़, यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो पिक्चर में, ये बड़े बड़े पानी के जहाज़ हैं। इसमें ये सब ये जो डिब्बे डिब्बे से रखे हुए कंटेनर हैं, इन कंटेनरों को आपने ट्रेन में देखा हुआ है ना, ये लाइन लगा के आते हैं। तो ये वही कंटेनर है, यहाँ पे लाइन लगा के कई सारे पानी के जहाज़ खड़े हुए हैं। तो ये जो है एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे पानी के जहाज़ एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और आते हैं। सपोज इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे पानी के जहाज़ आएंगे और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर सामान भेजेंगे और यहाँ से इसको रवाना कर देंगे। बाहर से कोई सामान आ रहा है, जब इंडिया को इंपोर्ट करेगा तो वो भी इसके माध्यम से। और देख सकते हो यहाँ पे ये पानी का एक बहुत बड़ा जहाज़ है, ये आप देख सकते हो ना। उसके पास छोटे छोटे यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे छोटे जहाज़ हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि पोर्ट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल है इनका इंटरनेशनल ट्रेड में। तो पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर नोन एज चीफ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे के नाम से जाना जाता है किसको, पोर्ट्स को एंड हार्बर्स को। ठीक है, कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट्स थ्रू दीज पोर्ट्स। कार्गोज का मतलब है जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं जो सामान को लेके जाते हैं, साथ के साथ में ट्रेवलर्स जो होते हैं ये दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये किसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। ये जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ना। पानी के जहाज आते हैं यहाँ पे, रुकेंगे, आराम करते हैं, लोडिंग सामान इसमें लोड किया जाएगा, अनलोडिंग अगर बाहर से आया तो उसको उतारा जाएगा, और स्टोरेज फैसिलिटीज़ आसपास। अब आपको पता है बाहर से अगर कोई पानी का जहाज सामान लेके आ रहा है तो उसको स्टोर करने की भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको पोर्ट्स पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, आपने इंडिया में कई सारे पोर्ट्स पड़े होंगे, जैसे कांडला पोर्ट पड़ा होगा, मुंबई पोर्ट पड़ा होगा, मारमगांव पोर्ट पड़ा होगा, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, टूटिकोरन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पैरादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। ये पोर्ट्स आपने इंडिया में पड़े होंगे। ठीक है, तो ये उन्हीं पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्गो और जो ट्रैवलर है दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक किसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। पोर्ट्स जो है कई प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़, जैसे डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज। डॉकिंग मतलब यहाँ पे पानी के जहाज आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी पोर्ट का इंपॉर्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कितने वहाँ से कितने नंबर ऑफ शिप्स यहाँ से पास हो रहे हैं और कितना कार्गो हैंडल किया जा रहा है, उससे इंपॉर्टेंस पता चलता है किसी भी पोर्ट का। अब हम पोर्ट का हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं ये ध्यान रखना, हम इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन जो अपनी बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन दे रखा है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, नंबर 2 हो मामला गड़बड़ हो गया पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम एडिट नहीं कर पाए तो ये आ जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू। चलो खैर मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1 पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के आधार पर पोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल पोर्ट, नंबर 2 कॉमर्शियल पोर्ट और नंबर 3 कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट। यहाँ पर दूसरा जो क्लासिफिकेशन दे रखा है ये आपका दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किसके आधार पर, लोकेशन के आधार पर, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू यहाँ हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या अकॉर्डिंग टू लोकेशन के आधार पर पोर्ट्स जो होते हैं, एक तो होते हैं इनलैंड पोर्ट्स और दूसरे होते हैं आउट पोर्ट्स। तीसरा जो क्लासिफिकेशन दे रखा है वो दे रखा है आपका किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस।
किसके आधार पर? स्पेशल फंक्शंस के आधार पर पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है पोर्ट्स के टाइप, या ऊपर मत पढ़ना आप इसको, है ना। तो स्पेशल फंक्शंस के आधार पर पहला ऑयल पोर्ट्स, दूसरा पोर्ट्स ऑफ कॉल, तीसरा पैकेट स्टेशन, फोर्थ है आपका एंट्री पोर्ट और फिफ्थ है आपका नवल पोर्ट्स। ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। नंबर 1, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, कार्गो की हैंडलिंग के आधार पर पोर्ट्स। इसमें पहला दे रखा है आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। तो ऐसे पोर्ट्स ये जो इंडस्ट्री से बहुत सारे सामान को ले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। अगर इंडस्ट्रियल पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ग्रेन, शुगर, ओर, ऑयल, केमिकल्स, सिमिलर मटेरियल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो बल्क कार्गो को ले जाते हैं। बल्क कार्गो को मतलब इकट्ठा बहुत सारे सामान को एक साथ ले जाते हैं। दूसरे पोर्ट्स हैं आपके कॉमर्शियल पोर्ट्स। कॉमर्शियल पोर्ट्स वो होते हैं जो जनरल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आदि को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और साथ के साथ में कॉमर्शियल पोर्ट्स की एक खास बात हो रहा है, ये पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल करते हैं। मतलब सामान तो ले जाएंगे, जनरल कार्गो के साथ साथ पैसेंजर ट्रैफिक को भी ये क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। और तीसरे पोर्ट्स हैं आपके कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, या दुनिया के जितने भी मैक्सिमम पोर्ट्स जो ग्रेट पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, वो हैं आपके कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स। कैसे पोर्ट्स हैं? कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स वो होते हैं वो बल्क और जनरल कार्गो दोनों को ले जाते हैं, ध्यान रखना। और बल्क कार्गो मतलब भारी को भी ले जाएंगे, जनरल मतलब आम कार्गो को भी ये क्या करते हैं? डील करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट कम इन दिस कैटेगरी। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट की कैटेगरी में। दूसरा क्लासिफिकेशन रखा है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर। पहला है इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई कोस्टल एरिया है, क्या ये कोस्टल एरिया है, तो अगर कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर की तरफ पोर्ट है, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर की तरफ पोर्ट है, तो उसको हम बोलते हैं इनलैंड पोर्ट। तो दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। सी कोस्ट से ये थोड़ा दूर होते हैं, मगर किधर की तरफ? लैंड पार्ट की तरफ होते हैं। एंड लिंक्ड टू द सी थ्रू ए रिवर और कैनाल। किसके माध्यम से? रिवर और कैनाल के माध्यम से क्या रहते हैं? लिंक्ड रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अंदर की साइड में एक पोर्ट है, ठीक है, ये मान लो कोई पोर्ट हो गया, ये कोस्ट सी हो गया आपका। तो सी से किससे कनेक्ट रहते हैं? ये किसी रिवर या कैनाल के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, मगर ये कहाँ पर होते हैं? थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेज आर यूज टू रीच दीज पोर्ट्स। तो मतलब बाहर से अगर अंदर जाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लैट बॉटम शिप्स का इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें किसके एग्जाम्पल इनलैंड पोर्ट के, तो एक है मैनचेस्टर जो आपका यूके में है और ये कनेक्टेड है कैनाल से। दूसरा है मेम्फिस जो मिसिसिपी रिवर पर है, ये आपका यूएसए में है। और मानहेम और डसबर्ग ये राइन रिवर पर हैं, ये आपके जर्मनी में देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट ऑब्वियसली ये कहाँ पे मिलेगा? हुगली रिवर इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 पोर्ट हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इनलैंड पोर्ट का। तो इनलैंड पोर्ट आई होप दोबारा मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे इंडिया का ये कोस्ट ये देख लो, यहाँ पर तो हो जाएगा मान लो सी, तो ये थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। मान लो इस जगह पे कोई पोर्ट है ना, और ये मेन सी से किसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं? ये मेन सी से किसी रिवर या किसी कैनाल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। ये हो गया ओशन या सी हो गया। तो यहाँ पर जो ये पोर्ट है इसको हम बोलेंगे इनलैंड पोर्ट, ठीक है, ये हो गया इनलैंड पोर्ट। और ये हो गया सी कोस्ट हो गया, ये कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया जो है कोस्टल एरिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनलैंड पोर्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है आउटपोर्ट, ये थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं। तो दीज पोर्ट्स आर बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स इन द डीप वाटर, एक्चुअल पोर्ट से बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपका एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पीरियस इन ग्रीस। ग्रीस देश है आपको पता है यूरोप में, और इसकी बगल में तुर्की एक कंट्री देखने को मिलेगा। तो ग्रीस में अंदर की तरफ एक पोर्ट, मतलब एक पोर्ट है एथेंस, ये तो मेन पोर्ट हो गया। एथेंस पोर्ट से बाहर की तरफ एक पोर्ट आपको देखने को मिलेगा पीरियस, ये पीरियस पोर्ट है, ठीक है। तो दीज आर बिल्ट टू सर्व पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दोज वेसल्स और शिप्स विच कैन नॉट रीच टू देम ड्यू टू लार्ज साइज। कई बार क्या होता है, ज़्यादा साइज की वजह से बड़े बड़े पानी के जहाज जो है अंदर नहीं जा पाते, बड़े पोर्ट्स के पास नहीं जा पाते, तो बड़े उस सामान को पहले ही रिसीव कर लेते हैं। बाहर की तरफ जो पोर्ट्स बना देते हैं उनको हम बोलते हैं आउटपोर्ट्स। तो ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो बाहर की तरफ बनाए जाते हैं। मान लो एक्चुअल पोर्ट यहाँ पर है, तो और दूसरा पोर्ट हमने यहाँ पे बना दिया आउटसाइड में, तो इसको हम बोल देंगे आउटपोर्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? एथेंस पोर्ट का आउटपोर्ट कौन सा है? पीरियस। और ये दोनों पोर्ट कहाँ पर है? ग्रीस पर है। बाहर की तरफ क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा साइज की वजह से सामान अंदर पहुँच नहीं पाता है। तीसरा क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के आधार पर, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। किस फंक्शन के आधार पर? जो
स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं उसी के आधार पर। पहले हैं ऑयल पोर्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है ऑयल के लिए मतलब जाने जाते हैं। तो दीज पोर्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल, ये ऑयल की प्रोसेसिंग भी करते हैं, शिपिंग भी करते हैं। इसके दो टाइप हैं, नंबर 1 टैंकर पोर्ट्स और नंबर 2 रिफाइनरी पोर्ट्स। अब इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। टैंकर पोर्ट्स में देखा पहला मैराकेबो वेनेजुएला में, वेनेजुएला आपको पता है कंट्री है जो कहाँ पर आती है, साउथ अमेरिका में एक देश आता है नॉर्थ की साइड में वेनेजुएला, वहाँ पर एक पोर्ट है मैराकेबो। दूसरा एस्कीरा, ये कहाँ पर है, ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया कहाँ पड़ता है आपका, अफ्रीका में ऊपर की तरफ देखोगे ट्यूनीशिया। और एक है लेबनान, इजिप्ट आपने देश देखा होगा, इजिप्ट के ऊपर की साइड में एक लेबनान देश मिलेगा, यहाँ पे एक पोर्ट है त्रिपोली। तो 3 पोर्ट हो गए टैंकर पोर्ट, मैराकेबो वेनेजुएला में, एस्कीरा ट्यूनीशिया में, त्रिपोली कहाँ है, लेबनान में। इसके अलावा रिफाइनरी पोर्ट्स की बात करें, अबेडन ऑन गल्फ ऑफ पर्शिया, कहाँ पर है, पर्शिया में। गल्फ ऑफ पर्शिया कहाँ है, मैं दिखाऊंगा आपको मैप में, ठीक है। तो ये आपका है वेनेजुएला, इधर बगल में कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना। ब्राज़ील आपने सुना होगा जहाँ पे 1992 में अर्थ समिट हुई थी, तो ब्राज़ील के ऊपर ही यहाँ पे वेनेजुएला दिखेगा। वेनेजुएला में इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पर है मैराकेबो पोर्ट, ठीक है। दूसरा लेबनान की बात करें तो यहाँ पे ये जो कंट्री है ये आपका लेबनान है, नीचे की साइड में इजिप्ट है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, वर्ल्ड के मैप में देखना, नीचे सीरिया है। तो लेबनान में आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है त्रिपोली, तो ये हो गया त्रिपोली पोर्ट लेबनान में, ठीक है। कुछ कुछ मैप में यहाँ पे दिखाता रहूँगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पोर्ट्स ऑफ कॉल, पोर्ट्स ऑफ कॉल। कई बार आपने देखा होगा हम ए जगह से बी जगह पे जा रहे हैं और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं ना, देखा होगा आपने, क्या लेते हैं बीच में, रेस्ट लेते हैं। अगर मान लो आप बस से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो आप देखना उसमें पानी वानी पीने के लिए रुकते हैं, खाना खाने के लिए रुकते हैं, या गाड़ी वाड़ी है तो उसमें फ्यूल डालने के लिए रुकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है जब लंबी दूरी पर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस मेन सी रूट के बीच बीच में कहीं कहीं पर पोर्ट्स डेवलप होते हैं। ऐसे पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्स ऑफ कॉल। और यहाँ पर क्या करते हैं, पानी के बड़े बड़े जहाज रुकते हैं और उसमें रिफ्यूलिंग होती है, खाना पीना खाते हैं, पानी वानी डालते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। तो दीज आर पोर्ट्स which originally developed on main sea routes where ships are used to anchor for refueling, watering and taking food items, and these are known as calling points, ठीक है। तो जब आप लंबे रूट पर जा रहे हो, मेन सी रूट पर भी आपको बीच बीच में कुछ पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यही जो पोर्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। यहाँ पर रुककर जहाज एंकर कर देते हैं, एंकर मतलब उसको बांध देते हैं वहाँ पर, और फिर इसमें रिफ्यूलिंग करते हैं, फ्यूल व्यूल डालते हैं, पानी वानी और जो भी है खाना पीना खाते हैं। और यही पोर्ट्स धीरे धीरे आज की डेट में कॉमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप होते जा रहे हैं। उनका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। एक है अडेन, होनोलुलु और सिंगापुर, ठीक है। अडेन, होनोलुलु और सिंगापुर, कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अच्छा, यूएसए, आपको पता है यूएसए से जब इधर की तरफ से जाओगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपका यूएसए, यूएसए से जब इधर की तरफ जाओगे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं हवाईयन आइलैंड, है ना, यहाँ पे हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड में ही आपको देखने को मिलेगा होनोलुलु पोर्ट, ध्यान रखना होनोलुलु। वर्ल्ड के मैप जब हम करेंगे तो ध्यान रखना यूएसए से किधर की साइड में, वेस्ट की तरफ जाना है आपको, ओके। अब एक देश है सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा। सऊदी अरेबिया के नीचे ओमान और यमन नाम के 2 देश हैं, और यमन में ही नीचे है अडेन। कौन सा है, अडेन। तो ये हो गया अडेन वाला पोर्ट। अच्छा, ये कहाँ पर है, इधर से रेड सी आ रहा है और रेड सी आके नीचे चला जाता है अरेबियन सी में। कहाँ पर चला जाता है, तो रेड सी के बिल्कुल किनारे पर ही, यहीं पर है अडेन। तो अडेन कौन से देश में है, यमन में। कौन से देश में है, इसको हम बोलते हैं यमन। इधर ओमान, इधर कौन सा देश है, ओमान देश है, ऊपर सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो यमन में ही है नीचे अडेन वाला पोर्ट, ओके। नेक्स्ट सिंगापुर कहाँ है, तो मलेशिया के नीचे पड़ता है सिंगापुर, तो सिंगापुर में नीचे हो जाएगा सिंगापुर पोर्ट, है ना। तो आपने देखा होगा ये रहा मलेशिया, मलेशिया के बिल्कुल नीचे सिंगापुर, और इसके नीचे है आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। पैकेट स्टेशन, अगले पोर्ट कौन से हैं, पैकेट स्टेशन। ये ऐसे पोर्ट्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं पैसेंजर्स और मेल, किसके लिए डेवलप किए जाते हैं, पैसेंजर्स और मेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेवलप किए जाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। इनको फेरी पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये पेयर में पाए जाते हैं। खास बात क्या है, ये पेयर में पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, डोवर पोर्ट है इंग्लैंड में जो कनेक्ट करता है कैलिस पोर्ट फ्रांस से, ठीक है। और बीच में एक पानी का चैनल है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं विद मैप, ये हो गया आपका इंग्लिश चैनल, पानी पानी हो गया, ठीक है। अच्छा, नीचे कंट्री है फ्रांस, ऊपर कंट्री है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में एक पोर्ट है डोवर और फ्रांस में एक पोर्ट है कैलिस। तो ये दोनों पोर्ट पेयर में पाए जाते हैं और इंग्लिश चैनल बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल,
पैकेट स्टेशन का। खास बात क्या है, ये किस लिए डेवलप किए जाते हैं, ताकि हम पैसेंजर्स और मेल को हम ट्रांसपोर्ट कर सकें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इनको फेरी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में पेयर में पाए जाते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। एग्जाम्पल डोवर पोर्ट इंग्लैंड में है, फ्रांस और फ्रांस में कैलिस पोर्ट है, ये आपस में कनेक्टेड है इंग्लिश चैनल के थ्रू। ये आपको मैप में यहाँ पे मैंने बता दिया इंग्लिश चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री पोर्ट, ये कलेक्शन सेंटर की तरह काम करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये कोई पोर्ट है तो आसपास से कई सारे देशों से यहाँ पे जो भी सामान है यहाँ पे ले आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और फिर यहाँ से जहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट करना है वो वहाँ चला जाएगा। तो दीज पोर्ट्स एक्ट एज ए कलेक्शन सेंटर। हियर गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ पे सामान लाया जाता है किसके लिए, ताकि एक्सपोर्ट कर सकें अलग अलग देशों से। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखें, सिंगापुर है एशिया में, और सिंगापुर जो है एशिया में जाता है इससे सामान। रोटरडैम फॉर यूरोप, कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन। बाल्टिक रीजन में आपको पता होगा, बाल्टिक सी के आसपास जो क्षेत्र है उसको हम बाल्टिक रीजन बोलते हैं। और कुछ बाल्टिक नेशंस के नाम आपने सुने होंगे, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ठीक है। तो ये जो पोर्ट्स दे रखे हैं ये बिल्कुल एंट्री पोर्ट है, कलेक्शन सेंटर की तरह काम करते हैं, जैसे सिंगापुर, रोटरडैम और कोपेनहेगन, ओके। नेक्स्ट है नवल पोर्ट। नवल पोर्ट मतलब नेवी के इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, आप सबको पता होगा। और तो इनका इंपॉर्टेंट क्या होता है, नवल पोर्ट ये सामान वामान वैसे कॉमर्शियल तो नहीं है, मगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। स्ट्रेटेजिक मतलब इन केसों को कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाए तो इस समय पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पर सिर्फ वॉरशिप्स आते हैं, रिपेयर होते हैं और उनके लिए वर्कशॉप होती है यहाँ पर। और इसका एग्जांपल दे रखा है कोची पोर्ट, जो आपका केरल में है, आपने पता ही होगा। और ये क्या बेटा, कारवार पोर्ट, जो कहाँ पर है, कारवार पोर्ट आपका कर्नाटक में। तो यहाँ पे आप देखोगे मैप दे रखा है, ये कर्नाटक है और बीच में गोवा है, ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है। कर्नाटक में आपने मैंगलोर पोर्ट देखा होगा, मैंगलोर के जस्ट ऊपर ये दे रखा है कारवार पोर्ट। मैंगलोर के ऊपर दो पोर्ट दे रखे हैं, एक है बेलेकेरी पोर्ट और एक कारवार, हमें मतलब है कारवार से। तो कारवार पोर्ट जो है आपका कौन सा, नवल पोर्ट है। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, है ना। और कोची पोर्ट कहाँ पड़ता है आपका, कोची पोर्ट आपका केरल में पड़ता है। तो ये हुआ हमारा नेवल पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे पोर्ट्स को आराम से डिस्कस किया है, A to Z सारे बोर्ड डिस्कस किए हैं। अब इनमें से स्मॉल क्वेश्चन बने या लार्ज क्वेश्चन बने, नो मैटर, आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जल्दी से, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो क्लास 12 की ज्योग्राफी से संबंधित, उस टॉपिक को कमेंट करें। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।